नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें इकाई अंक पे आधारित प्रश्न हल कर रहे हैं हम, और इसमें ये भाग 2 है। इकाई अंक के ये जो मैं सवाल आपको बताऊंगा, शून्य से लेके शिखर तक, मतलब सबसे सरल सवाल बताना शुरू करूंगा। उसके बाद जो कठिन से कठिन जो सवाल आते हैं पेपर में, वहाँ तक मैं आपको लेके जाऊंगा। और सभी क्लासेस आपकी फ्री रहेंगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। इसमें पहला सवाल दे रखा है 52 52 इंटू के 121 इंटू के 742 इंटू के 615 इंटू के 313। अब हमें पूछ रहा है इसमें कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सी चीज़ हमें क्या दिखता है कि इन सबका हम गुणा करेंगे, उसके बाद इकाई का अंक पता चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सब के लास्ट के अंक देख लीजिए, पकड़ लीजिए। अब लास्ट का अंक पकड़ लीजिए। 2 का हम पहले 1 में करेंगे, 2 एकम 2। फिर उस 2 का इस 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। फिर 4 का करेंगे इस 5 में, 4 पंजे 20। और लास्ट में 0 आ गई तो जाहिर सी बात है कि अंत तक 0 आएगी। और 20 का करेंगे इस 3 में, 20 या 60। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो 60 में इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। आपको लास्ट के अंक का गुणा करना है, लेकिन लास्ट के अंक के सवाल भी थोड़े से इसमें डिफरेंट मिल सकते हैं। इसलिए अभी तो इसमें देखिए एक अंक का ही सवाल मिला आपको। कैसे? कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। मतलब सरल सरल ही मिले हैं अभी अभी आपको। और 20 या 60। 60 का इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे अगर डिफरेंट आता है और उसमें हमारा कन्फ्यूजिंग होता है कि अब क्या होगा। तो इसमें देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 4 अट्ठे 32। कितना आ गया? 4 अट्ठे 32। अब आप 32 का तो 5 में करेंगे नहीं, तो 32 का 5 में मत करिए। अब आप करिए 2 का। किसका? 2 का 5 में करेंगे। 2 का 5 में करिए, 2 पंजे 10। कितना आ गया? 10। अब किसका करेंगे? अब इस 0 का करिए साथ में आप, तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। अतः इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर गुणा करने में भी इस तरीके से संख्या बढ़ती है, 4 अट्ठे 32, तो 32 का करने में हमें टाइम लगेगा। तो 32 का गुणा मत करिए आप। 32 के इकाई का अंक कौन सा है? 2 है इसमें। तो 2 का 5 में गुणा करिए। इकाई का इकाई में ही करिए केवल। 2 पंजे 10। अब 10 का गुणा 7 में मत करिए। अब आप 0 का गुणा 7 में करिए आप। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है 7 अट्ठे 56। कितना हो गया? 56। अब हम करेंगे 6 का। 6 का करेंगे किस में? इस वाले 6 में। अब 6 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 छिंगे 36। अगर लास्ट में 6 आ गया तो समझ लीजिए 6 ही वो इकाई का अंक आना है। वो तो यहीं से पता चल गया। अगर लास्ट में 6 आ गया तो इकाई का अंक 6 ही आना है, चाहे आप आगे गुणा करिए या मत करिए। 6 आ गया, इसमें गुणा कर दिए 36। और इस 6 का गुणा करेंगे किसमें? इस एक में। 6 एकम 6। बी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो सवाल दे रखा है, ये दे रखा है 39 की पावर के 45। इसमें मैंने आपको नियम बताया था कि यदि इकाई का अंक 9 है और उसकी जो घात अगर विषम दे रखी है, तो और उसमें पूछे कि इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक यही 9 इकाई का अंक हो जाएगा हमारा। यहाँ घात क्या है? यहाँ घात हमारी विषम है। ये मैंने आपको बताया था इसलिए मैंने ये भी कहा था कि याद रखना है आपको। और यदि यहाँ घात सम होती और इकाई का अंक 9 होता और वो पूछता कि अब बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा,
तो उसका इकाई का अंक 1 होता। फिर ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पिछले वीडियो में मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। आगे दे रखा है 16 की पावर के 11, 21 की पावर के 13 और 27 की पावर के 7 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए इसमें लास्ट का अंक क्या है, इकाई का अंक 6 है, तो इसका तो 6 ही आना है। 16 की पावर के 11 का इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इकाई का अंक क्या है, 1 है। अगर इकाई का अंक 1 है तो इसका भी 1 ही आना है, कुछ नहीं हो सकता उसमें। लेकिन इसमें ये हल करना पड़ेगा हमें। ये दे रखा 27 की पावर के 7। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 7 दे रखा है इसमें हम 4 का भाग दे, हमेशा 4 का भाग देना है, ध्यान रखना। इन नियमों से हटके जब सवाल आते हैं तो उसमें हमेशा घात में आपको, चाहे घात यहाँ पर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें 4 का ही भाग देना है। तो 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकन 4, रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 3। अब ये जो शेषफल आया है इसको रखेंगे इस इकाई अंक के ऊपर, इस 7 की घात लिख देंगे। 3 है तो 3 बार आपस में गुणा करेंगे हम। सत्तू सत्तू 49। अब 49 का 7 में मत करिए, बल्कि 9 का 7 में गुणा कर दीजिए आप। 9 7 63। तो इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। अब ये आ गया हमारे इकाई का अंक। 16 की पावर के 11 का 6, 21 की पावर के 1 का 1 और इसका हो गया 3। इनका गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 18। 18 का इकाई अंक क्या है, 8 है। तो 8 हमारा उत्तर हो गया। अब ये कहाँ से आ गए, ये 6 मैंने इसका मान रखा है इसकी जगह पे, गुणा का निशान। इसका मान कितना है, 1 है। गुणा का निशान, इसका मान कितना है, 3 है। गुणा कर दिया आपस में। अब देखिए नीचे जो सवाल दे रखा है 18 की पावर के 23 दे रखा है, इसमें करना क्या है, इसमें जो घात दे रखी है 23, इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए केवल। 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। इस 3 को क्या रखेंगे, 8 के ऊपर, मतलब 8 का 3 बार गुणा कर दीजिए। 8 चौक 32, 2 आएगा, 2 अट्ठे 16, सॉरी 8 8 64 और 8 चौक 32। क्या आएगा रिमाइंडर, वो शेषफल क्या आएगा, वो इकाई का अंक कितना आएगा, 2 आएगा। ये ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।